कुछ गाड़ी चेंज नहीं करेंगे? सर गाड़ी चेंज कर लीजिए बेशक। आपको बैटरी एक्चुअली जो इसका मार्केट है, हम बाद में बैटरी के अंदर भी एक्सपेंशन करेंगे। $400 मिलियन का केवल इंडिया के अंदर मार्केट है इसका। नहीं तो ग्राफीन आप लेकर के आए हो, दूसरी कंपनी अभी तक क्यों नहीं ला पाई? सर लेके आए हैं अभी तक। लैम्बोर्गिनी ने अपनी ग्राफीन बेस्ड कार तो आपका नाम जानना चाहिए। हाय, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं को फाउंडर हूँ से राइट का। एंड वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन सो फार। और हम लोग इंडिया उदयपुर बेस्ड स्टार्टअप है। एंड राइट नाउ वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। वी आर वर्किंग ऑन द बीटा वर्जन। एंड या लाइक इट वाज अ गुड एक्सप्लोजर। गवर्नमेंट यूजीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड दे आर गिविंग अस द स्टेज एंड एवरीथिंग फॉर वर्किंग for explore the startups. And there are many more startups who are working on it. They are working on many things. And I'm very curious about the things that Udaipur is doing so well. And they are founding so many startups, and the investors are also here in the tier 2 cities. So yeah, it was a great experience with this. Okay. किस तरह से देखते हैं और आने वाला समय उदयपुर को किस तरह से स्टार्टअप देखता है? इट वॉज, हाँ, ये ग्रेट थिंग है। लाइक इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव। और आने वाले टाइम में वी विल गेट गुड शार्क्स ऑल्सो, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से उदयपुर के अंदर आएंगे। एंड दे विल गोइंग ऑन द इन्वेस्ट इन उदयपुर स्टार्टअप्स। तो आई थिंक आज जो ये यस। meetup हुआ है, उसमें किस तरह का मीटअप रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वी जस्ट गिविंग आर आइडियाज एंड आर पिच टू द इन्वेस्टर्स एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, मतलब अच्छा था। मतलब मोर ओवर इट वाज अ पॉजिटिव थिंग। सो या लाइक अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल कम अगेन। सो या तो उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे ने जिस तरह से ये भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। एंड द ऑल द फाउंडर्स हैज क्रिएटेड दिस। तो अपने खुद से उन्होंने काम किया। एंड देन दे गेट द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो इट वाज अ ग्रेट थिंग कि हाँ ठीक है, हम लोग अभी इनिशिएट कर रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। या थैंक यू। इनक्यूबेटर है एक अरावली इंक्यूबेशन सेल, उसको रन कर रहे हैं हम। और उदयपुर की जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उसे सपोर्ट करना चाहते हैं। And in similar manner that UIG is doing and iStart is doing, we also want to support that. And I'm really happy that we could bring together so many people from Udaipur, the startups and the investors, both with this initiative. It's really great to see. जैसे कि उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे के द्वारा जो आज प्रोग्राम जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इन्होंने जो एक नया बहुत अच्छी शुरुआत है। जी आगे बहुत जा सकते हैं। हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है, बट आई वुड से बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत कम समय में इन्होंने जो काम किया है वो मुश्किल भी था। उदयपुर बहुत बड़ी जगह नहीं है बहुत चीज़ें करने के लिए, बट स्टिल हम उतने भी छोटे नहीं हैं कि हम ना कर पाए। तो ऐसे आज क्या आपको मतलब देखने को मिला, किन तरह के क्या क्या पैसे? जैसे कि सर लोग ने बताया कि काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हैं। थिंक थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम पूर्वाभ सुराना है। मैं थॉटक्राफ्ट एआई को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम एक एआई ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी फर्म है। तो जिस तरह के स्टार्टअप्स आज हमारे साथ काम करने आए थे, जिस तरह के स्टार्टअप्स ने हमारे यहाँ पिच किया, इन स्टार्टअप्स की एआई के साथ हम कैसे मदद कर सकते हैं। एक लाखों रुपए लग जाते हैं स्टार्टअप्स के एक ऐप डेवलप करने में, एक सोल्यूशन बनाने में। इसको हम कैसे एआई के द्वारा सुधार सकते हैं, इस तरह की एक छोटी सी पहल हम यूआईजी के स्टार्टअप्स के साथ भी करना चाहते हैं। थैंक यू। आई एम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर और साथ साथ में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं काफ़ी स्टार्टअप्स में। कैसे जी बताएं प्लीज़, आप क्या पूछना चाहिए? किस तरह से आज के ये नहीं, जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा। उदयपुर इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है वो हमें इनवाइट किया और हम चाहते हैं कि और भी स्टार्टअप्स आएँ। मेरा मेन कंसर्न ये है कि व्हाट वी वुड लाइक टू हैव कि इनोवेशंस पे हम लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। कि जो स्टार्टअप्स इनोवेशन में हैं और जो इस इनिशियल स्टेज पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो ग्रुप बना है उसके थ्रू हमसे संपर्क करें। डेफिनेटली विल गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो सर क्या उदयपुर स्टार्टअप के लिए तैयार है या इन फ्यूचर इसके लिए जिस तरह से वो 100% उदयपुर आज से ही नहीं, काफ़ी समय से तैयार है। बस यही है कि सही राइट एजुकेशन, सही तरीके से लर्निंग और सही मेंटरशिप की ज़रूरत है। सर न्यू स्टार्टअप को लेकर क्या गाइडलाइन जी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, अभी भी मैं यही बोलूँगा कि सही पाथ उनको पता होना चाहिए। स्टार्ट वो कर लेते हैं, बट जितना उनको पता है उतना वो स्टार्ट करें और सही मेंटरशिप के थ्रू ही आगे बढ़ पाएँ। राइट, थैंक यू वेरी मच। I'm CA Rohini Avchar. I am director of Udaipur Mahila Urban Cooperative Bank, and I'm really thankful that Udaipur Investment Gateway has
invited us as their banking partner for this event. And yes. जिस तरह से इनसाइड जो मीटिंग हुई है तो क्या आपको देखने को मिला है कि स्टार्टअप और बैंकिंग सेक्टर में बार बार क्या सिमिलर है, क्या एक्स्ट्रा यहाँ पर मांग की देखिए, अगर मैं देखूँ कि बैंकिंग में और स्टार्टअप्स के अंदर क्या सिमिलर है, सो स्टार्टअप्स नीड्स फंड एंड बैंक आर देयर टू फंड्स. सो हम हमेशा तैयार है उन स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए जो कि हमको लगता है कि एटलीस्ट हमारा इंटरेस्ट तक पे कर पाए. एंड हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर देंगे जो स्टार्टअप्स लोन लेने आ रहे हैं, तो हम उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाइज, क्योंकि अगर हमारी बैंक देखे तो हम बहुत कस्टमर फ्रेंडली पे बात करते हैं. वी रियलाइज कि हर कस्टमर को सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इतना नहीं पता होता है, तो हम उनको सब के बारे में अवगत करवाते हैं और हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम जो जरूरतमंद है उसको फंड करे रादर देन बहुत बड़े फंड के लिए, क्योंकि हम कोऑपरेटिव सेक्टर है. तो हमारा मोटो ही ये है कि हम जितने भी छोटे स्टार्टअप्स है उनको फंड करें. उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो इन्होंने मीटअप किया? आई एम रियली अमेज्ड टू सी कि उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे ने इस लेवल पे अपना जो इवेंट है वो कंडक्ट करवाया. यहाँ पर जितने भी लोगों ने पीच करी है उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली अपनी पीच को डिजाइन करा है. काफी क्वेश्चंस का सामना उन्होंने करा जिसके बारे में वो आज सोच के काफी डेवलप करेंगे. मैं यह आशा करती हूँ कि उदयपुर के अंदर मैक्सिमम स्टार्टअप्स यूआईजी के साथ एसोसिएटेड हुए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सेल्फलेसली स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा है और फ्यूचर में यह काफी बढ़ेगा. तो आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका क्या स्टार्टअप है उसके बारे में. So, hello, I am Dr. Ujjwal Agrawal. I am the founder of Jet Rolls Entertainment Private Limited. So, our startup is all about digital publishing, where authors can publish their book directly within single 30 seconds. They can and readers can access diverse content, filter library, and get all the modern features that they need. तो आज उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे द्वारा साइड जो मीटिंग हुई और जिस तरह से मीटअप हुआ था, तो क्या अंदर आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने वहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया और जो यहाँ पर इन्वेस्टर आए थे उन्होंने किस तरह से आपको लेकर आपके आइडियाज को लेकर अपने विचार? So first of all, it was a great experience, great learning opportunity that we got, and it is the first time that we got to directly meet the investor, directly interact with the investor, and we got a lot of good feedback, and there's a lot to learn and there's a lot to improve as well. इन फ्यूचर आपका क्या ड्रीम है अपने स्टार्टअप को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? So we just मतलब at Jet Rolls we just want कि जो भी authors है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको अपनी स्टोरीज पूरे ग्लोबल रीडर्स तक पहुंचाने का मौका मिले और उनको मोनेटाइज करने का मौका मिले, एंड दे गेट टू अर्न फ्रॉम द स्टोरीज, दे गेट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. पैसे के लिए यहाँ क्या सोच कर आए थे, क्या नीड थी आपको? तो मैं यहाँ पे मेंटरशिप के लिए आया था और फंडिंग के लिए आया था. हेलो, मैं जीवन राम मीना आई स्टार्ट प्रोजेक्ट का ओआईसी हूँ. हमारे जो आई स्टार्ट के स्टार्टअप्स हैं उन्होंने मिलके उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे स्टार्ट किया है. एक नया इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव का आज आगाज हुआ. पहला चैप्टर जो उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे का रहा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम और इसमें अच्छे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को भी ऑनबोर्ड करके इसको उदयपुर में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे वो इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सके और अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है जो डेवलप कर रहे हैं उस सर्विस को वो इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सके. तो जिस पिछले कार्यकाल को लेकर जो आपने समय निकाला है, यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर क्या फेस करना पड़ा उसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे कि यहाँ पर जो अपने स्टार्टअप है उनको किन चीज़ों के लिए फेस करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना और वे क्या कुछ अपने आइडियाज में नए चीज को डेवलप करें ताकि वे और अच्छा ग्रो कर पाए. हाँ, स्टार्टअप्स में यहाँ पर जो कुछ जेन्युइन इश्यूज है, जैसे तो इन्वेस्टर्स यहाँ ज़्यादा उदयपुर में अभी आए नहीं है, तो उसके लिए हमने उदयपुर इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव लिया ही है. तो अब इन्वेस्टर्स ने आना इस बार आए हैं, कुछ आगे और ज़्यादा आएंगे, तो एक प्रॉब्लम तो हम इससे सॉल्व कर रहे हैं. दूसरा है अपना टेक क्रंच का, मतलब टेक्नोलॉजी वाले पीपुल यहाँ कम है, थोड़ा हाईली टेक्निकल पीपुल कम है, तो ब्रेन ड्रेन का इश्यू रहता है जो, तो उसका प्रॉब्लम भी अब थोड़ा रिजॉल्व हो रहा है.
अब यहाँ पर हम लोग कहीं ऐसे टेक्निकल पीपुल्स जो लोग हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज अच्छे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो उन कॉलेज से भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एकेडमिक्स से भी, तो उनके जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स हैं उनका वो यहीं प्लेस हो जाए, यहीं वो लोग उनको जॉब मिल जाए, तो बेटर है कि वो ब्रांड रेंट वाला इशू भी आ रहा है जो हम हो पाएगा। अभी भी हमारे पास है मतलब टॉप अपने इंडिया से जो टॉप IIT से उनके स्टूडेंट भी हैं जो स्टार्टअप्स यहाँ कर रहे हैं, तो बेटर है ऐसे उस प्रॉब्लम को भी हम एक कनेक्ट करके एक नेटवर्किंग के थ्रू उसको भी हम प्रॉब्लम को रिजोल्व करवाएंगे। और मेजर दो इशू ही रहते हैं स्टार्टअप्स की, फंडिंग का इशू है जो हम ऑलरेडी टेक ऑन कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए उदयपुर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उदयपुर जो है जितने भी स्टार्टअप यहाँ जो कर रहे हैं आगे भविष्य में डेफिनेटली सब बहुत अच्छे लेवल पे लेके अब जाएंगे सब। थैंक यू सर। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम और आपके स्टार्टअप को लेकर थोड़ी जानकारी चाहिए। जी, मेरा नाम शैलेश त्रिवेदी है। मेरा स्टार्टअप मेस्टो कार्ट है। हमने ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग जो भी रिटेलर्स हैं उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ना चाहते हैं और कैसे वो लोकल कस्टमर्स को रीच आउट कर पाएँ डिजिटली। तो कहीं ना कहीं एक जो गैप है आज की डेट में क्विक कॉमर्स में, लोकल कॉमर्स में, कि जितने भी स्टोर्स हैं जो ट्रस्टेड स्टोर्स हैं जो ऑलरेडी फेमस है बट समहाउ उनका डिजिटली जो कस्टमर से गैप बन गया है, तो दैट इज द गैप जो हम फिल करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। तो हर एक फेवरेट ट्रस्टेड स्टोर डिजिटली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल रहे, रीचेबल रहे, यही हमारा विजन है। जी आपका क्या एक्सपीरियंस था? जी, मेरा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। मैं मतलब उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे से मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों पहले ही मैं जुड़ा हूँ। इनफैक्ट राजस्थान का जो आई स्टार्ट ग्रुप है, तो बहुत अच्छा सिस्टम ये मतलब इन्होंने बेस बनाया, एक सेटअप बनाया है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट इवेंट था UIG का और बहुत अच्छा लगा इस इवेंट का पार्ट बन के भी। सारे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप से सबने अपना पिच डेक दिया, अपना प्लेटफॉर्म मतलब प्रेजेंट किया और मेरे ख्याल से उदयपुर को बहुत ज़रूरत है इस तरह से एक प्लेटफॉर्म की। ये एक बेस बना है, इससे और ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे होपफुली एंड इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जिससे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर बैंकिंग सेक्टर हमेशा आगे रहे, लेकिन स्टार्टअप जिस तरह से नया सेक्टर सामने आया है, जी, क्या कहना चाहेंगे नए इन्वेस्टर, नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, उनके लिए कितनी ग्रोथ है, क्या पोटेंशियल है इस फील्ड में? देखिए ग्रोथ सभी में ही मतलब आज की डेट में हर एक नया बिजनेस, अब वो टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई है, वो हर एक बिजनेस नया स्टार्टअप बन गया है और ये स्टार्टअप के लिए भी प्रॉमिसिंग है। कोई भी जैसे लोकल पर्सन्स हैं जो अपने नए नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें इजीली इन्वेस्टर्स तक रीच आउट किया जा सकता है और सेम गोज फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को भी इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके जरिए वो अच्छे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को में इन्वेस्ट कर पाएँ, कहीं ना कहीं उनकी भी ग्रोथ के लिए। तो वो मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग का फेज है। वैसे अच्छे खासे स्टार्टअप्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि सौरभ सर बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 550 के आसपास स्टार्टअप्स हैं उदयपुर में। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव से ये काउंट और बढ़ेगा ही और फॉर श्योर उदयपुर भी अपने स्टार्टअप्स कल्चर के लिए होपफुली कुछ समय में जाना जाएगा। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से अपना स्टार्टअप किया, जितना आपके लिए इजी रहा या कुछ और फेस करना पड़ा, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने इसको अभी तक मेंटेन कर रखा? जी, देखिए मैं जैसे मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं काफ़ी सालों तक मैंने जॉब करने के बाद में ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। बट मैं ये बोलूँगा कि इतने सालों तक जॉब करने के बाद में जब मैंने स्टार्टअप किया है तब भी मेरे लिए पर्सनली चैलेंजिंग है, क्योंकि एनी बिजनेस कोई भी आप स्टार्ट करते हो तो कैश बर्निंग रहता है उसमें और आपके एफर्ट्स, आपका फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो लगते हैं, प्लस एक टीम होती है, आप रिसोर्स को मैनेज करते हो। तो इन जनरल कोई भी बिजनेस तो स्टार्ट करना ईजी नहीं है और सेम मेरे ख्याल से आज की डेट में जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स है सभी का एक्सपीरियंस वही होगा या माइंडसेट होगा कि इट इज़ चैलेंजिंग है। बट इसमें फिर एक तरफ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सबका विजन इतना मतलब जोश और उम्मीद से भरे हुए हैं सब लोग कि इवन दो इतने एफर्ट्स लगने के बावजूद स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं और उनका बेस्ट दे रहे हैं। तो विश है कि हर कोई स्टार्टअप ग्रो करे और ये कल्चर, ये इकोसिस्टम और बढ़े उदयपुर का। थैंक यू। सर आप सबसे पहले तो अपना नाम जानना चाहिए आप। सर मेरा नाम चिराग सनाड्या है और मेरी कंपनी का नाम प्रवेदेवी प्राइवेट लिमिटेड है।
हमारी जो कंपनी है वो ईवी स्पेस के अंदर वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर, एंड टू बी प्रिसाइज क्लीन टेक के अंदर वर्क कर रही है। और मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि सब लोग ईवी के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे को कन्वर्ट कर पाने में मुश्किल आ रही है कि आइस इंजन जो है, जो पेट्रोल इंजन है, वो इतना कन्वीनियंट है कि हर जगह पे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल है। लेकिन मेरा जो स्टार्टअप है वो इस चीज़ को इस चीज़ के सॉल्यूशन के साथ में आता है कि आपका टाइम भी बचे और ईवी के ऊपर भी शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए हमारी जो स्टार्टअप है वो 10 मिनट्स की चार्जिंग टाइम के अंदर आपको 300 किलोमीटर्स की रेंज देती है, जो मेरा यूएसपी है प्रोडक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यस, तो बेसिकली उदयपुर से हाँ मैं उदयपुर से हूँ, यहीं पास में रहता हूँ। यहीं पे आपने अपना स्टार्टअप किया है। यस सर। तो कैसे इस आइडिया आपने डेवलप किया, क्या मोटिव था इसे लेकर? यस, मैं एक्चुअली मेरा पहले जो ऑफिस था वो मंगलम फन स्क्वायर में था। तो वहाँ पे मुझे एक मेरा फ्रेंड है, तो उसका कजिन साला जी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसी ईवी बनाई है जो अनलिमिटेड किलोमीटर्स चल सकती है। बट थर्मोडायनेमिक्स मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मैंने बोला भाई ये इम्पॉसिबल है। तब मेरा फोकस गया है कि एक्चुअली हमारे मार्केट में अभी क्या ऑफरिंग है, कितनी प्राइसिंग पे है और क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप देखेंगे 5 to 6 आवर की चार्जिंग रहती है। आप देखेंगे कि 180 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स तक रेंज मिल जाती है। तो वो चीज़ अभी प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि लोग बाग ईवी तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है वो इसलिए कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम चार्जिंग का लगेगा, उसके बाद में आपको लिमिटेड रेंज मिलेगी। तो वो बहुत काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। वो वही लोग यूज़ करते हैं जो सुबह सुबह 100% गाड़ी लेके निकलेंगे और शाम तक आते आते वापस उनको 80 किलोमीटर्स के बाउंडेशन में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं सामने आ रही है हाँ कि कई शॉर्ट सर्किट जो चीज सामने आ रही है इन चीजों में हाँ लेकर, और कई बार कुछ मतलब इनकी सर्विस को लेकर जो अदर्स कंपनी है हाँ उसमें अवेयरनेस नहीं है। इसे हाँ। लेकर क्या कहना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, देख आपने भी स्टार्टअप किया है, इसलिए यस ये सवाल पूछा। यस यस, ऐसा है कि आप प्रोडक्ट के सेल पे जितना ध्यान देते हैं उतना आपके सर्विस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद में कस्टमर जाने और उसका काम जाने, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस मतलब केवल मैं अपनी कंपनी के लिए कहता हूँ, नहीं कहता हूँ, बल्कि पूरे इस इकोसिस्टम में जो कितनी जितनी कंपनी अवेलेबल जो भी वर्क कर रही है, जो प्रोटोटाइप स्टेज में या जिनका एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, उन सभी कंपनियों को ये बोलना चाहूँगा कि आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर लाइए। आपके कंपनी का मॉडल ऐसा बनाइए कि जितना हम शोरूम में घुसते समय कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, उनको ध्यान देते हैं, उस उतना हम जब गाड़ी लेके चला जाए और वो फर्स्ट सर्विस के लिए आए ना, तब भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे ने भी आज यहाँ पर जो स्टार्टअप किया है, Yeah. क्या एक्सपीरियंस रहा और आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारे इंसाइटफुल मैसेजेस जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तरफ से मिले, और काफ़ी सारे यूनिक और शानदार स्टार्टअप्स देखने को मिले। सौरभ सर, कुलदीप सर और जो भी मीना सर वगैरह हैं, तो वो काफ़ी उनका सपोर्ट रहा है, इस वजह से ये हो पाया है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि उदयपुर में फर्स्ट हुआ है, तो बीइंग अ स्टार्टअप बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे होम टाउन में इस तरीके की एक्टिविटीज़ चालू हो रही है। जैसे कि स्टार्टअप को लेकर जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाँ क्या यहाँ पर फंड अभी इन्वेस्टर यहाँ पर अपना फंड इन्वेस्ट करने के लिए ये पोटेंशियल कुछ अभी स्थिति में है, या आगे इसके लिए और कुछ अच्छे देखिए, मैंने एक्चुअली मैं उदयपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम से इतना फेमिलियर नहीं हूँ क्योंकि मेरे को बाहर काम करते करते 2019 के बाद में 6 साल हो गए। तो 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया, उदयपुर ही बदल गया। तो यहाँ के कल्चर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिल रहा है हमारे को। जैसे नाइट लाइफ पहले नहीं थी, तो अब लोग बाग यूथ जा रहा है उस तरफ। तो उसी तरीके से पहले लोग बाग सॉलिड गोल्ड या प्रॉपर्टी या इस तरीके के एसेट्स बनाने में बिलीव करते थे, पर अब जैसे जैसे कल्चर आ रहा है स्टार्टअप का, तो लोग बाग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं।
यहाँ पे भी देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन, और मैंने भी पिच किया था यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रहा। उदयपुर गेटवे इन्वेस्टमेंट UIT का ये प्रोग्राम थर्ड स्पेस में आज संपन्न हुआ। मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ IP के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको एक संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट होता है। तो आज मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ कि सबसे पहला जो कदम है वो आपको बिजनेस में करने से पहले अपना लोगो, अपना नाम रजिस्टर्ड कराना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं कराते तो कोई भी आपकी कॉपी कर सकता है और इन्फ्रिंजमेंट का केस आपके ऊपर भी लग सकता है। इसलिए जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये बेसिक कदम उठाना चाहिए, और इस आई स्टार्टअप के जरिए आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आए और वहाँ पे जो स्टार्टअप्स आए उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद हूँ। IP का मैं ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ। आपको मेरे नंबर 9530080635 में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू। मेरा नाम अभय वीर है। जी सर। मैं इन डिवोशन का फाउंडर हूँ और 1 साल हो गया मुझे अभी शुरू किया हुआ अपना काम। तो सर, जैसे कि आज उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे ने यहाँ पर जो मीटअप किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से नए स्टार्टअप ने अपने खुद के लेवल पर जो स्टार्टअप और ये मीटअप जी, इससे लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है यहाँ पर। मैं करीबन 20 साल से गुड़गांव में मेरी जॉब थी, तो मैं वहीं पे काम करता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता पड़ा कि उदयपुर में ये हो रहा है तो मैं आया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने फिर देखा कि लोग बड़े एंथुसियास्टिक हैं। बहुत अच्छा है कि उदयपुर के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी अगर छोटा भी है थोड़ा तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब स्टार्टअप दिखना शुरू हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स फिर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टअप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दिखाएं कितना टैलेंट है, इन्वेस्टर उसके बाद में आएगा। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उदयपुर का तो बहुत अच्छा। उदयपुर तो इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास वेडिंग डेस्टिनेशन है, तो आई एम श्योर कि कल को यहाँ फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टार्टअप्स को उठना है और दिखाना है अपने आप। तो सर, किन चीज़ों का आपने अभी तक एनालाइज किया है कि क्या कमियां रही जिससे अभी तक स्टार्टअप को वो ग्रोथ नहीं मिल पाई? क्या इनको और अपने अंदर एडिशनल एफर्ट लगाने चाहिए ताकि अच्छा लेवल नहीं अभी, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए क्या होता है, सीखने का टाइम होता है। स्टार्टअप का मतलब ही है, मतलब तो प्रॉपर बिजनेस है। यहाँ उदयपुर में जो मैंने देखा कि शायद मेंटरशिप की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अभी जो देखा है ये कमी भी टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि लोग आना शुरू हो गए, स्टार्टअप्स आना शुरू हो गए। एक बार जब आएगा तो ये बढ़ेगा। ये कमी अभी है, पर ये ज्यादा देर दूर, मतलब ज्यादा देर तक ऐसी कमी रहेगी मुझे तो नहीं लगता। कम से और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। उदयपुर में ये हो रहा है, घर है मेरा, तो आने का मन तो करता है। अब एक रीजन और मिल गया, बहुत आएंगे, बार बार आएंगे। शुभांशु। यस सर। तो नमस्कार दोस्तों, देखा जिस तरह से पिछले कई दिनों से उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे ने अपने लेवल पर उदयपुर में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए लगातार इस इवेंट के लिए कई मेहनत की थी। तो आप जो ये पास देख रहे हैं, ये इस इवेंट के लिए सबसे पहले यही जो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की थी, तो जानना चाहेंगे कि उदयपुर में जो स्टार्टअप जो ग्रोथ कर रहे हैं और आज की जो मीटिंग रही तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? जी सर। स्टार्टअप ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, सबने मिलकर साथ में, और काफ़ी अच्छे रहा पिचिंग सेशन, और लोगों में अपना एक डर भी निकला, और इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा मतलब एक इनपुट मिला। दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर सेइंग दैट आफ्टर जयपुर उदयपुर में वो एक इकोसिस्टम मतलब जोधपुर से ज़्यादा उदयपुर के अंदर उन्हें लगता है कि इट विल ग्रो, और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन उदयपुर। अगर हमारे जैसे स्टार्टअप और भी आगे आएंगे तो दे विल से दैट उदयपुर एंड जयपुर बोथ विल ग्रो टुगेदर फ्रॉम द राजस्थान, एंड मे बी होपफुली फ्रॉम उदयपुर वी नो दैट उदयपुर विल ग्रो फास्टर देन जयपुर इन द रिसेंटली 2 years। कुछ क्या लगा कि जो इन्वेस्टर आए थे उन्होंने क्या सजेशन दिया है कि आगे मैं अपने अंदर कुछ स्टार्ट
एडिशनल एफर्ट लगाएं तो और अच्छा इसमें कर सकते हैं। मेनली इन्वेस्टर्स का यही सजेशन था कि जो स्टार्टअप्स है वो थोड़ा और रिफाइन करे अपनी पिच को, थोड़े नंबर्स क्लियर हो, एक परफेक्ट रोड मैप हो कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए मेंटर्स हैं, काफ़ी मेंटर्स, इन्वेस्टर्स भी मेंटरिंग देते हैं, बट स्टार्टअप को एक एम क्लियर होना चाहिए पहले स्टार्टअप का कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। सो मेन सजेशन तो वही थे इन्वेस्टर्स के। तो जैसा कि मेट्रो सिटी में बोलने में एक बॉडी डेवलपमेंट में भी सामने आ गया, तो क्या उदयपुर उस लेवल के लिए भी तैयार है कि कोई भी अगर सामने से किसी आ रहा है तो हम उनको अपना एक्सप्लेन पुल अप करने के लिए कुछ स्टार्टअप्स तैयार हैं, कुछ नहीं, और ग्रूम हो रहे हैं, कुछ रेडी होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज ये ऐसी चीज़ जो आप धीरे धीरे सीखते हो, डे बाय डे आप ग्रो करते हो, तो स्लो प्रोसेस है, बट हाँ डेफिनेटली होगा। मैं शुभांग अग्रवाल हूँ, एंड मैं और कुलदीप को फाउंडर हैं ऑर्गेनिकली में। वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो Hi, myself Jay, and I have a startup with the name Apilog Softech Private Limited, and our startup is a marketplace app that will connect individual freelancers who can be artists, who can be guitarist, who can be a chef, who can be photographer on a one platform, and also it helps the creative space owners to list their spaces and get them booked instantly or maybe on daily or hourly basis. पिछले कई दिनों से जो आप लोगों ने मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का आपने अपना अभी तक का एक्सपीरियंस सर ये काफ़ी हार्ड वर्क था, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट, एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट आवर टीम बिकॉज दिस टीम ऑफ ब्रेव पीपल हैव एक्चुअली मेड इट हैपन। एंड अगर ऑनेस्टली बताऊं तो हमने लास्ट 3-4 दिनों में ही सारा कुछ अच्छे से कर पाए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक दी ऑडियंस जिन्होंने, आज काफ़ी बारिश थी बट फिर भी हमारा आधे से ज़्यादा आई थिंक एक सिनेमा फिल हो गया। तो हमारा प्रोग्राम जो 3 बजे से चालू हुआ, इनफैक्ट हमने प्रोग्राम ऑन टाइम स्टार्ट किया, तो वो 3 बजे से जो चालू हुआ 4:30-5 बजे तो काफ़ी तेज़ बारिश थी, बट फिर भी काफ़ी लोग आए। सो आई थिंक वी शुड थैंक देम फॉर कमिंग हियर, एंड वी शुड थैंक दी ब्रेव स्टार्टअप्स हु हैव पिच्ड, एंड नो मैटर व्हाट द इन्वेस्टर्स से, स्टार्टअप्स का बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। एक फाउंडर होता है, वो अपना काफ़ी टाइम लाइफ स्टेक पे रख देता है, और वो जो कुछ भी करता है हमेशा उसके लिए नहीं हो पाता है। तो बिज़नेस बन जाता है, बिज़नेस 5 लोग और संभालते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, दे टेक देयर इक्विटी वगैरह, तो बिज़नेस हमेशा उसी का रह जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ही स्टिल गिव हिज एनर्जी। पता भी नहीं होता सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट वो बहुत कोशिश करता है। कुछ सक्सेस हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, बट देन लाइफ गोज़ लाइक दैट। जिस इन्वेस्टर के लिए अपना पिचअप कर रहे हैं, क्या कंपनी को पहुंच पाएंगे, हम भी और मेहनत करने की आवश्यकता है? आई थिंक स्टार्टअप्स ने तो अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है यहाँ पे काफ़ी हद तक। अब इन्वेस्टर्स को भी देखना होगा उदयपुर की तरफ, क्योंकि उदयपुर पहली बात तो नेचुरली ब्लेस्ड जगह है। अगर उदयपुर के स्टार्टअप और बाहर के स्टार्टअप भी आकर के यहाँ पे पिच करेंगे, और अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पर के आकर के उन्हें इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखें तो आपका अहमदाबाद से कनेक्ट है, आपका दिल्ली मुंबई सब तरफ से कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छा हब क्रिएट हो सकता है उदयपुर में बिजनेस का, जस्ट फॉर दीज कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह। और उदयपुर की जो लग्जरी है दैट इज़ अनबीटेबल, यू वोंट फाइंड दैट लग्जरी इवन इन जयपुर और जोधपुर एनीवेयर। तो उदयपुर में ये मकसद फुलफिल हो सकता है। और इन्वेस्टर्स को एक बात आई पर्सनली थिंक इस शायद समझनी चाहिए कि जो भी स्टार्टअप अगर ऐसा अनप्रिपेयर्ड लगता है तो दे शुड सी द आइडिया, कि अगर आइडिया में कितना पोटेंशियल है, कैन दी आइडिया वर्क। क्योंकि इन्वेस्टर जो है दे हैव लिव्ड देयर लाइफ फॉर 50 ईयर्स, तो वो ज़्यादा समझते हैं बजाय कि एक जो 25 साल का लड़का उनके सामने अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है। दे डोंट लाइक इट, रिजेक्ट इट ऑन फेस, सो दैट वो अपना कुछ और काम करे। बट इफ़ दे फील दैट इट हैज़ अ पोटेंशियल, डू नॉट से कम प्रिपेयर्ड, बट give him the right direction where he can get prepared and what next for him. So I think investors को थोड़ा इंडिया में एक बिल्ड करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर अवेयरनेस भी, कि आपको इन नेक्स्ट जनरेशन को गिविंग बैक एटीट्यूड पे लाना होगा। किसी टाइम पे आपको किसी ने सपोर्ट किया था, अब आपकी बारी है इनको सपोर्ट करने की। जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आउट कंट्रीज में काफ़ी आइडियाज़ पर वर्क किया जाता है, और वे आइडिया जो आज 3x 4x 100x की बातें करते हैं, तो क्या हम उस लेवल पे अपनी धीरे धीरे जिस
लाइन पर चलने के लिए फिर के हैं या फिर उसी पुरानी रीति रिवाज में ही नहीं, आई थिंक अभी तो बहुत अच्छा बूम हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी है। बहुत सारे नए सेक्टर्स आ गए हैं, रोबोटिक्स वगैरह, एआई एंड ऑल। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क है, वो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेगा। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिलना चाहिए। साथ के साथ जो नॉन टेक स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी पे लाएं, इसकी अवेयरनेस और ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक मनी फ्लो होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत ज़रूरी है पैसे का फ्लो होना। सो चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे मीडियम बड़े लेवल पे हो, बट टियर 3 टियर सिटीज़ के भी लोगों को अपना थोड़ा बहुत पैसा स्टार्टअप में लगाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, इफ़ यू डोंट माइंड, हम सिर्फ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं हमेशा, लेकिन आपको रियल इस्टेट के रिटर्न आने में बहुत टाइम लग जाता है। वर्सेस स्टार्टअप में आप करो एंड यू नेवर नो, 6 महीने या 1 साल में आपका पैसा 10x हो जाए। तो गैम्बल तो ये भी है, बट गैम्बल और भी चीज़ें हैं। इट्स अ गुड गैम्बल, एक वाइट कॉलर गैम्बल है। सो मेरे ख्याल से तो जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे शुड बी अवेयर अबाउट देयर बिजनेस मॉडल वगैरह, और इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा उन पे ध्यान देना चाहिए। हेलो, मेरा नाम क्षितिज है, मेरे साथ आर्यन है, मेरे सीटीओ। हम लोग के 2 स्टार्टअप्स हैं। एक स्टार्टअप हमारा लॉयर्स के फील्ड में है, लीगल फील्ड में है, जिसमें हम लॉयर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना काम जो है पेपर डायरी से छोड़ के डिजिटली कर सकें। सेकंड जो हमारा स्टार्टअप है वो एक टिंडर और बम्बल की तरह एक ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन है। बहुत बड़ा मार्केट है, यूएस में कुछ कंपनियां हैं जो 1 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं, दे हैव बिकम यूनिकॉर्न्स। तो हमें लगता है कि जो हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, हम वो पैसा भी यहाँ रोक सकते हैं, प्लस में हम बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के यूज़र्स का पैसा भी इंडिया में ला सकते हैं। तो इस स्टार्टअप पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। कैसा आपका एक्सपीरियंस कहना चाहिए, आज क्या कहना चाहेंगे आज तो ये अंदर से आप क्या कहना चाहेंगे, किसी लेकर किस तरह से किसे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनिशियली जब हम चीज़ें प्लान कर रहे थे, लास्ट के 7 दिनों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सारा जो पूरी टीम लगी हुई थी, कुलदीप जी के नेतृत्व में सब इधर से उधर दौड़ रहे थे और हमें पता नहीं था कि कैसा इवेंट होगा। बट चीज़ें अपने आप बड़ी होती गई। हम लोग एक छोटा सा पॉडकास्ट करने गए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गया। हम लोग यहाँ पे सिनेमा बुक कर रहे थे, इवेंचुअली सिनेमा किसी और ने बुक कर लिया तो हमने थिएटर बुक किया। तो चीज़ें अपने आप में ग्रैंड होती चली गई। इन्वेस्टर्स हम लास्ट तक सोचे थे कौन आएंगे, वो भी हमें लास्ट में मिल गए। कुछ इन्वेस्टर्स भी आ गए। अच्छा, उनका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक था वो भी स्टार्टअप्स को मिला कि क्या वो चीज़ें बेटर कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए और कैसे वो बेटर प्रिपेयर्ड आ सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमें जो यहाँ पे मिला है, दैट इज़ मच बेटर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने फीडबैक भी लिया लोगों से, जो यहाँ पे स्टार्टअप जिन्होंने पिच किया, तो काफ़ी लोग काफ़ी खुश थे जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है जो हमारी टीम ने। ऑल्सो जो मीडिया रिकग्निशन और जो रिकग्निशन उनको इस प्रोग्राम में मिला है, वो काफ़ी खुश है कि इसको वो अपने सोशल मीडिया पे यूज़ करके लोगों को ये कन्वे कर सकते हैं कि उनका स्टार्टअप क्या कर रहा है, किस स्केल पे और किस तरीके से वो काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे उदयपुर में जो सामने आ रहा है, बड़ी सिटीज को क्या कहना? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आई स्टार्ट में अभी ग्रांट मिली थी, उसका जो नंबर था लास्ट ईयर के नंबर से, वो इस बार 3x या 4x हो गया, मतलब 3 या 4 गुना हो गया, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो इसका मतलब यही है क्लियरली कि उदयपुर के जो स्टार्टअप्स है, अब उनके अंदर वो मेटल है जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है या जो स्केल कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मोहर लगा दी है कि वो वायबल है, वो स्केलेबल सॉल्यूशंस है। अब हमें करना ये है कि हमें हमारी रीच और बड़े जो वीसी ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचानी है, उनको बताना है कि हम क्या कर रहे हैं और इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट लेकर एटलीस्ट 2, 3, 4 यूनिकॉर्न हमें उदयपुर से खड़े करने हैं। जैसा कि मैं काफ़ी समय से इस लाइन में और आप सबके साथ में मैंने भी कई उदयपुर में भी काफ़ी ऐसे बड़े बड़े कंपनियां छोटे स्टार्टअप से लेकर आज अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्या आप लोगों ने पहुंचने का प्रयास किया है या उनको भी अपने साथ लाने का प्रयास किया है? बिल्कुल, उसके लिए जो आई स्टार्ट है, उसमें जो कुछ लोग आ रहे हैं वो काफ़ी टाइम से आई स्टार्ट से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग 8 से 10 साल से आई स्टार्ट से जुड़े हुए हैं। उनके जो कुछ स्टार्टअप है ऑलरेडी स्केल कर चुके हैं, वो उन लोगों को अब आई स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वो वहाँ पे आते हैं, अपना जो नॉलेज है शेयर करते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है उनसे हमको सिखाते हैं, मेंटरशिप मिलती है। तो वो चीज़ अभी और हो रही है, बट आई थिंक हमें और रीच आउट करना चाहिए ताकि उनके एक्सपीरियंस से कुछ उसमें anonymously आए भी सही, they actually did not react, but they evaluated the startup pitches. So just because of an invitation there also, very last moment, like last 2 दिन में ही invitations बटे, people came by their own interest. तो I think investors का interest तो है, it's just that कि स्टार्टअप भी कुछ
ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुए थे, उन्होंने पिच किया है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके भी पिच किया है। पहले से रजिस्ट्रेशन कितना पहले भी कई हाँ, लोगों अभी ने अपने यहाँ जो पर इंटरेस्ट दिखाया और देखा अपने है। स्टार्टअप को लेकर यहाँ पर पिच हेलो, आई एम आर्यन मेहता। मैं क्षितिज के साथ एज CTO वर्क कर रहा हूँ। हमारे मल्टीपल स्टार्टअप्स है, जैसे क्षितिज ने बताया। कैसा लग रहा है इस टाइम को लेकर जिस तरह से प्रोजेक्ट आया हम स्टार्टअप कर रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना हमें ट्रैक्शन मिला आज यहाँ। जैसे आई स्टार्ट ने हमें सपोर्ट करा, सारे स्टार्टअप्स आए, और जैसे अभी हमने बताया कि कुछ स्टार्टअप्स ऑन द स्पॉट जैसे जैसे उनको अरेंजमेंट दिखा, ऑन द स्पॉट जो सिर्फ विजिट करने आए थे, इवन उन्होंने हमारे साथ पिच करने के लिए और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लिया। और तो मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी जो लीडरशिप में ये प्रोग्राम